और कैसी, सन 2000 में तो प्रिमिटिव स्टेज थी। प्रिमिटिव मतलब शुरुआती। शुरुआती दौर था वो। सही। उसके बाद 2026, ठीक है जी, बहुत ह्यूज चेंज। अगर मैं कहूँ अपडेट, देखो 2000 के अंदर तो बिल्कुल वो पहली स्टेज, जैसे होम पीसी नहीं होते थे, घर पे रखने वाले कंप्यूटर, वो आए थे, पहली जनरेशन के थे। आजकल ये देखो कौन सा चल रहा है, जो मैंने खरीदा है ये i3 है ये, और ये 13 करके है। 13 तब तक 11 था ऐसे करके था, ये 10 था ये शायद। ये तो मुझे देखना तो होता नहीं, ऐसे ही कुछ 10 करके है। 10 के बावजूद ये मैंने लिया था कोरोना के समय, ठीक है जी। हाँ, अब जो है ये आई कोर, ये तो आई जैसे i3 है नहीं, ये तो i5 हो चुका है ये, ठीक है जी। और जो मेरे पास जो 9 या 10 अवेलेबल था, अब वो 15 16 चल रहा है, ठीक है जी। आजकल तो इतना है गुड़िया, मतलब हर साल जो है पूरी टेक्नोलॉजी ही शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जनरेशन की भी अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से, और अब तो भाई साहब जनरेशन की गिनती नहीं, इतनी जनरेशन आ चुकी। सही। अच्छा, आने वाला टाइम, फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर तो सिंपल ये कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है इसी पर ही डिपेंड हो जाएगा, आईटी पर ही डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ले देखे तो इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बेस होकर ही काम हो रहा है, ठीक हो गया। यानी इसमें तो और भी चेंज होने हैं। सही। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना रूप बदलती है या फिर ये करवट बदलती है, इसके साथ साथ में सोसाइटी में, या फिर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में, अब तो बहुत कुछ, ठीक है जी, वो भी उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। जैसे कि एआई आया, एआई आने के बाद क्या है, यूट्यूब ने क्या बोला कि कोई भी इसके ऊपर पॉलिटिकल, एआई से जनरेटेड सेक्सुअल या फिर पॉलिटिकल, जिससे देशों में आपस में क्लैश हो सकता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, एआई से जनित वीडियो अगर आएगी तो हम चेक करके अपने अपने एल्गोरिदम से उस वीडियो को एक तो क्रैश कर देंगे, और अगर ये वीडियो एक से ज़्यादा बार डलती है किसी एक अकाउंट से तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक हो गया। इसके साथ साथ में यूट्यूब हो गया, और देख लो कौन कौन सी वो सोशल मीडिया, कौन कौन सी ऐप्स होती हैं, या फिर ये प्लेटफॉर्म होते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम, ठीक है जी, ये सब कुछ इनको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेट्स से, अब एक हमारे देश की बात कर लेता हूँ। अपने देश ने क्या करा, एक नया लॉ बना दिया। क्या? एआई से जनरेटेड। सिंपल। आप जो जो कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएवर, ठीक है जी, इनको भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक बहुत जल्दी एक नया जो है ये अपडेट आने वाली है। आजकल ये कूल जो जेंजी आई हुई है, कॉकरोचेज आए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, उसकी मरी हुई माँ को, ठीक है जी, उसको गाली देना उन्होंने कूल बना दिया है, ठीक है ना। अब पुलिस क्या कर रही है, इसी एआई, एआई कर रहा हूँ, इसी आईटी का सहारा लेके, ठीक है जी, ये लोगों के जो बच्चे थे, सौ करोड़ बच्चे जो थे, ठीक है जी, इनके घरों में पहुंच रहे हैं, वहां से इनको उठा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सही। आने वाले समय में लॉ बन जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा, क्या कहूँ, मतलब फिलान्ट्रोफिक कहना, या फिर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव
सोशलिस्ट होना ये भी नुकसानदायक है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक बार इस किसी देश के लोगों को उसके राजा को गाली देने का वो बन जाएगा, ठीक है जी, तो मामला खराब हो जाएगा। जो दूसरा आएगा कल को, जो सक्सेशन पे आएगा, और मान लो वो ऐसा है जो बिल्कुल गाली बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो इस तरीके का तो बेसिकली माइलस्टोन भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आज नहीं तो कल लो बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, लो बनेगा, ठीक है जी। जब प्रेशर आएगा तब देश के लोग समझ जाएंगे। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आईटी आज की डेट में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ये। अब तो लो जितने भी लो स्टूडेंट हैं उनको भी वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मेन रोड में ऐसे माने जाते हैं तो ऐसे एक एफिडेविट लिया जाता है। बेसिकली है ना, आप अपने प्रोफेशन को नहीं दिखाओगे कोई भी, जैसे रील इंस्टा पे कोई रील नहीं डालोगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डालोगे जिसमें आपकी अपनी मतलब प्रोफेशन को दिखाया जाए। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब हमसे जो हम वहाँ पे गए ना, तो हमसे स्पेसिफिक एफिडेविट बनवाया गया था और बोले कि ऐसा तुम करोगे ना तो तुम पे फाइन लगेगा। हाँ ऐसे ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग फिर ऐसे ही है ना। क्या हो गया इसको, क्या हो गया, लोग ऐसे ही है ना। और मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाना पड़ता है वो, बिल्कुल है। बार में तो सबसे पहले वही एफिडेविट मांगते चंडीगढ़ और फिर पुलिस में। राइपरकेशन, मान लो अगर कोई कर देता है ऐसा, तो अब ये नहीं है कि वो माफी मांगे कर बच जाएगा, नहीं। हर एक के तो हाथ में है, अब बच्चे के भी हाथ में है, उससे भी नहीं ले सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग लॉ ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर माँ बाप अपने बच्चे को अगर लैपटॉप दे रहे हैं और उसके दिमाग में देश के खिलाफ या फिर धर्म के खिलाफ जहर भर रखा है, तो भैया माँ बाप की जिम्मेदारी बनेगी। अभी जैसे बिहार में हुआ, बिहार में जो सीजेपी का जो भी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वही जिहादी वगैरह आ गए, ठीक है जी। अब क्या है, पुलिस ने उठा लिए वो सारे के सारे बच्चे, अब उनके माँ बाप जो है थानों के बाहर चक्कर काट रहे हैं, ठीक है जी। तब क्या कर रहे हैं, जब वो घरों के अंदर इस तरह की फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सरकार छोड़ने के मूड में नहीं है बिल्कुल, जो कि एक अच्छा कदम है। क्योंकि इस देश में क्या है, हर बार नया माइलस्टोन बन जाता है, ठीक है जी। अब देश की बेगुरबती करने से अब हर बार एक नया माइलस्टोन बन जाता है, ठीक है। चलो आगे जाने दो उसको, कोई बात नहीं। जो कर रहा है वो भुगतेगा, ठीक है जी। चलो देख लो जरा, एक बार देख लेते हैं क्या पार्ट्स जैसी कोई चीज है इसमें। क्या पार्ट जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। मिसलेनियस 13 चैप्टर्स, बस यही करने हैं, ठीक है ना। हेडिंग बना लो, जनरल आउटलुक। रोमन में लिखोगे 1 से लेकर 13, सॉरी चैप्टर्स। ठीक है, लिख लिया 1 से लेकर 13 सेक्शन लिख लो, 1 से लेकर 94। शेड्यूल देख लो, 94, 1 से 94। शेड्यूल, 4 शेड्यूल लिख लो, 4 शेड्यूल लिखकर, ठीक है ना, पहले 2 शेड्यूल पे ओके लगा लो और थर्ड और फोर्थ को ओमिटेड कर दो। थर्ड फोर्थ ओमिटेड, ठीक हो गया। सो फार अमेंडमेंट, सो फार अमेंडमेंट लिख लो भैया, 4। ये तो मेरे ख्याल नहीं, ये तो करने का फायदा नहीं, ओरिजिनली ऐसा होगा, एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया होगा शायद। हाँ 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 हाँ, 3 करो, अमेंडमेंट 3 ही करो, ठीक है। इसके ऊपर चौथी अमेंडमेंट अप्लाई ही नहीं होगी, ठीक हो गया। चलो आओ जरा एक बार चैप्टर्स को, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जो हम करेंगे, ठीक है ना, एक बार उसके हिसाब से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, सारा सारा रिवाइज कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं।
चैप्टर पहला देखोगे आप, आपको देखना ही पड़ेगा, दो में डेफिनेशन है, देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर दो आपको ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखना ही पड़ेगा। चैप्टर तीन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है जी, इसमें स्पेसिफिक है, सारा का सारा नहीं है, ठीक है ना। ये रिकॉग्निशन कैसे देनी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ठीक है जी, रिटेंशन वगैरह कैसे होगी, इस हिसाब से होगा, ज़्यादा अंदर तक नहीं करेंगे, ठीक है जी। चैप्टर चार एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है जी, पांचवा भी नहीं कर रहे हैं। हम सीधा जो है ऑफेंस के ऊपर आ जाएंगे, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी छोड़ दो, हालांकि इसके अंदर एक आधा कोई सेक्शन ऐसा है जो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, वो हम निपटा लेंगे। सर वो जो सर्टिफाइड ऑफिसर होता है ना, उसको पहले सर्टिफिकेट देना पड़ता है हम्म इलेक्ट्रॉनिक हम्म रिकॉर्ड के। ये जैसे टर्म्स वगैरह डिस्क्लोजर, सरेंडर, डिस्प्ले, ठीक है ना, ये अपने को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, चैप्टर सात हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। चैप्टर आठ हो गया है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, सिंपल सिंपल देख लेंगे इसको, ये है। चैप्टर नौ पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन, ठीक है ना, इसमें सारे के सारे ऑफेंस बता रखे हैं, सही। अपीलेट के अंदर एक आधा ये, वो नॉर्मल नॉर्मल हम देख लेंगे, ठीक है जी, बस खत्म। इसके बाद खत्म, या ओ हो ऑफेंस आ गया ना चैप्टर 11, ये सारे के सारे ऑफेंस हमने देखने हैं, ठीक है जी। हम सिंपल हेडिंग से भी देख सकते हैं जो अंदर है, क्योंकि इसके अंदर से पनिशमेंट वगैरह नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, अंदर से भी इसको सारे को सारे हम देख लेंगे। चैप्टर 12 इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन एक्ट, छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है ये, बस ये बस इतना करना है, ठीक हो गया। एक तो 11 ऑफेंसेस को याद रखना है आपने, 10 में अपील है, ठीक है जी, 9 के अंदर पेनल्टीज, कंपनसेशन, एडजुडिकेशन, ठीक है जी, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, 7 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एट्रीब्यूशन, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 2 आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा, ठीक है जी। कोशिश करेंगे कि आज के आज में ही इसको निपटा दे, 2 घंटे में आज के आज में ही इसको निपटा दे, ठीक है जी। कैसे निपटाते हैं आओ जरा एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एक केस का नाम लिखो, लिखो जरा, श्रेया सिंघल, SHE, सॉरी SHREY, श्रेया सिंघल, SINGHAL, सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। इसमें सिंपल ये बोल रहे हैं, जो सेक्शन 66A है इसके अंदर, वो वोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो अगर हम इसको पनिशमेंट लगाएंगे इसके ऊपर कि किसी भी जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर मैसेज भेजना ही ऑफेंस बन जाएगा, तो फिर हमको एक वर्ड हटाना पड़ेगा उसमें से, सोशल वर्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर ले, सोसाइटी में तो हर जगह गंदा है। किस तरीके से बात करते हैं देखो ना, सीजेबी में किस तरीके से, मतलब मैं तो हैरान हुआ, तो छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की बात करते हैं, क्या लैंग्वेज है उनकी, ठीक है। अब इस तरीके की लैंग्वेज ये लिखते भी होंगे, ठीक है, वहां बच जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी ना बचेंगे। यहाँ सोशल मीडिया पे मैसेज नहीं किया है, यहाँ तो वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया है, यहाँ तो बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक हो गया। आओ जी, मॉर्निंग जी, मॉर्निंग आ जाओ, सही। तो इस वजह से इसको फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कर दिया है, क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात है, सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, तो मैसेजेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है जी। चलो बस इतना ध्यान में रखना, लिख लो जरा, सेक्शन 66A, बैठ जाओ इधर पर, या फिर चेयर ये सरकार की तरफ, वॉलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 19 ब्रैकेट में 1 और फिर अलग ब्रैकेट में ए। ठीक है जी। चलो एक एक पॉइंट और लिख लो इसके ऊपर। नाउ कमेंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग, कमेंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कुछ नहीं आता पहला ही पॉइंट इज नॉट एन ऑफेंस unless they comes under provision of IPC। ठीक है। चलो सिंपल लिख लो। कब आई असेंट? 9 जून 2000। 9 जून 2000। और एनफोर्समेंट की डेट है 17 अक्टूबर 2000। 17 अक्टूबर 2000। चलो ठीक हो गया। एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको लिख सकता हूँ। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव की हेडिंग बना लो। टू नंबर 1 करके लिखो। टू मेक, क्रिएट, हाँ क्रिएट एंड कीप अ पेस, keep a pace, pace with the development into the IT sector। ठीक है। into the IT sector। ठीक है। नंबर 2 करके लिखो। यूज ऑफ IT for judicial purposes, that is for using as evidence etc। ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव 3rd नंबर। इट इज बेसिकली an outcome of UN Commission on International Trade Laws। ब्रैकेट में करके लिखना कैप्स में UNCITRAL 1996।
नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव, टू रेगुलेट the concepts arise out of IT development, that is करके लिखो, that is दो बिंदी डैश लगा लेना, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 1 2 3 करके लिखते चले जाना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डीलिंग नंबर 3 करके इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी इसी पॉइंट को, डीलिंग विद दी लाइसेंस एसेट्रास, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें इसी के अंदर मत चलना, आपका ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है लिखो, टू क्रिएट and provide justice into the offenses of IT field या फिर IT सेक्टर, ठीक है, एक एग्जांपल करके लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल करके लिखो, देखो साइबर टेररिज्म होता है, वैसे साइबर टेररिज्म होता है, बिल्कुल होता है, ये माइंड मूव तो छोड़ देते हैं इसको, छोड़ दो जान दो, लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके साथ में जो, ठीक है, आओ जरा प्रियम्बल पे देख लो, दिख रहा है, an act to provide legal recognition or transaction carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce, यानी किस चीज को डील कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डील कर रहे हैं, which involve the use of alternatives to paper based method of communication and storage of information, ठीक है जी, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है अल्टरनेटिवली यूज करना, पेपर बेस्ड जो मेथड है यानी पुराने कागज को यूज करना, ठीक है जी, उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन और स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट electronic filling of documents with the government agencies and further to amend the IPC Evidence Act, Bankers Books Evidence Act 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही आपको डील करना है और पे सब पे लेके आना है आपको, जो आपने ऑब्जेक्टिव में लिख लिया, ठीक हो गया, छोड़ दो बाकी सर,
छोड़ दो। सिंपल आ गया। शो टाइटल एक्सटेंड दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आईटी एक्ट इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये अच्छी बात है जो इसकी। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमने पढ़ दिया है 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है जी। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्टेड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है जी। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं उनके ऊपर ये काम नहीं करता है। प्रोवाइडर ये भी बता दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट में अमेंड कर सकती है और फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी सी कर सकती है। Every notification issued under subsection 4 shall be laid before each house of parliament। yes, बिल्कुल ठीक बात है जी। कोई भी नोटिफिकेशन करोगे आप सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग, तो कहाँ होगा? हाउस पार्लियामेंट के अंदर ही होगा ये सारा का सारा। एक बार शेड्यूल को देख लेते एक बार। कौन सा शेड्यूल था? फोर्थ। फर्स्ट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस पे अप्लाई नहीं होगा। पावर ऑफ अटर्नी, बढ़िया हो गया। एक ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट पे नहीं अप्लाई होगा। ए विल, वसीयत के ऊपर नहीं होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया हो गया। तो हाँ, बट इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लगाओ, चलो ठीक है। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, ठीक है, इस इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही हो गया, तो अच्छा होगा। आगे आ जाओ, रिज्यूम कर लो जरा। आओ डेफिनेशन पे आ जाओ, सीधा सिंपल, फटाफट फटाफट डेफिनेशन जो है करते हुए चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो ना तो हम आईटी के फील्ड के, ठीक है, मैं तो हूँ नहीं। हो सकता है कि आपको ज़्यादा जानकारी हो, नई जनरेशन है भैया, ठीक है ना। आप हो सकता है कि जब आपने आँख खोली हो, जब समझ आना शुरू हो, तो स्मार्टफ़ोन देखे होंगे आपने लाइफ में। मैं ऐसे टाइम से हूँ जहाँ पर फ़ोन नाम की चीज़ ही नहीं थी। समझ पा रहे हो? ऐसे ही रहा, ठीक है। मैं यूँ लगा लो कि 85 का बर्थ है मेरा, पिछली सदी का, ठीक है ना। सही। मेरे को याद है 1990, 1997, 1998, पेजर सुना है? पेजर मैसेज के काम आता था। वो पेजर इतना सा वो होता था पेजर, उसके अंदर वो बटन वगैरह होते थे, वो बोल के या फिर उसके अंदर बटन होते हैं, पता नहीं, हमने तो अब आज तक पेजर देखा नहीं, दूर से और मूवियों में ही देखा था वो, ठीक है। और वो पेजर से मैसेज भेजते थे, ठीक है ना। जिसके पास दूसरा पेजर होता था उसके ऊपर मैसेज आता था, वो पढ़ लेता था, स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाई देता था उसको। ठीक हो गया, सही। और जैसे आजकल तो देखो कितना, मतलब एक तरीके से कहूँ तो पूरा कंप्यूटर ही आ गया, लैपटॉप ही आ गया, ये तो सारा का सारा, ठीक है जी। सिंपल फोन होता था, ठीक है जी। और अ, कैसे बताऊं तुमको, इसी पे ही मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ये फोन होता था, मोबाइल फोन जिसको कहते थे। लैंडलाइन तो देखो शुरू से ही है, ये तो आज़ादी के समय से ही लैंडलाइन। ये ऊपर एंटीना टाइप होता था ऐसे, ठीक है। तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो का होता था ये, ठीक है जी। अब अगर किसी को अपने पास मोबाइल रखना है तो बहुत बहुत असुविधा थी इसके अंदर। ये 20 के पार्ट पे नहीं, यहाँ पे इसके होते, इसका की पैड था यहाँ पे। यहाँ पे की पैड था और छोटी सी स्क्रीन होती थी, बस नंबर नंबर दिखता था, हरे रंग की लाइट जलती थी इसमें, वो वाली स्क्रीन होती थी, ठीक है जी। यहाँ पे भाई पता नहीं बैठ रहा था या बैटरी थी, पता नहीं, हमें तो पता नहीं, ठीक है जी। मैंने, मुझे याद आ रहा है कि बाबू जी उसमें थे, बैंक में थे। तो एक बार उनको उस समय उसका कैशियर का जैसे साल का जैसे एंड होता है ना, तो कैशिंग का कुछ वो फाइनलाइज करने का काम मिल गया था उनको। तो ऑफिसर आया हुआ था घर पे, ठीक है। जैसे अटैची वगैरह लेकर जानी पड़ती है, ठीक है ना, वो पूरी अटैची होती है बैंक की जब वो वैन वगैरह आती है, ठीक है। तो शायद पता नहीं घर से कुछ सामान उठाना था या लेजर वगैरह घर पे रखे हुए, क्योंकि बाबू भी बहुत काम करते, घर पे बहुत काम करना पड़ता था उनको, बड़े बड़े लेजर होते थे, इतना कितना बताऊँ, मतलब आप ये लगाओ ऐसे, इतने बड़े बड़े लेजर होते थे। जब वो यूं खुलता था ना बड़ू, ठीक है ना, हम तो उसके नीचे दब जाते थे, कैजुअलिटी हो जाती थी हमारी तो। ठीक हो गया। तो शायद पता नहीं कोई किताब वगैरह, तो वो बात कर रहा था भाई उसमें, और मैं देख रहा था, मुझे आज भी याद है।
ठीक है जी। तो हुआ क्या, मैंने बेसिकली उसको उठाने की कोशिश करी। ठीक है, मैं बहुत तगड़ा होता था गुड़िया के जैसे बचपन में। ठीक है जी, अब वो मैं उठाऊं भाई, मेरे से तो बात ही नहीं बने। और मेरे को तो ये हो गया कि भाई ये टूट जाएगा, खाम का नुकसान हो जाए, मैं तो वही छोड़ दिया वो। ठीक है, देखो कहाँ आ गए। और वो तो सिर्फ और सिर्फ फोन मिलाना और फोन सुनना, बस इतना ही था बस वो। ठीक है ना, क्या काम है जो इस पे नहीं हो रहा आजकल। भाई थोड़े दिन में ये रोटी प्रिंट करना शुरू करते हैं, रोटी भी खा लेंगे लोग, ऐसे लगता है। ठीक है ना, सिंपल। देखो क्या काम नहीं हो रहा इससे। यस नो, सही। और वेट, ठीक है, ये कितना होगा मेरे हिसाब से, तो ये होगा शायद 150 ग्राम या 200 ग्राम, या पहिया होगा। ठीक हो गया, सिंपल है। या फिर 300 ग्राम हो गया, व्हाट्स एवर। ठीक है जी, हैंडी हो गया। सिंपल, देखो कहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो अपने लिए खुशी की बात क्या है, ना तो पेपर देने वाला आईटी एक्सपर्ट है, ना पेपर बनाने वाला आईटी एक्सपर्ट था, ना पेपर चेक करने वाला आईटी एक्सपर्ट है। ठीक है, तो क्या है, सिंपल सिंपल जितना लिखा है उसी को ही पढ़ना है। समझ में आए तो समझ लेना है, वरना कोई बात नहीं, क्रैम कर। ठीक है ना, आगे चलेंगे तो ऐसी ऐसी टर्म लिखी हुई है भाई। और सीधी सिंपल सी बात है, क्यों जाए, क्यों देखे उसमें। सीख तो सकते हैं, लेकिन क्यों, काम क्या आएगी। समझ पा रहे हो। ठीक है, अब वही बात है, कौन सी लैंग्वेज होती है इसमें, सी। सी लैंग्वेज, सी, फिर सी के बाद सी प्लस प्लस आ गई, फिर प्लस प्लस सी, सी सी प्लस, पता नहीं ऐसे वो लैंग्वेज क्या है, वो भी अपडेट हो रही है। वो थोड़ी ना पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी उम्मीद नहीं कर रहा है कोई भी वकीलों से। ठीक है ना, ही जजेस से ऐसी उम्मीद कर रहा है देश। ठीक हो गया, सही। तो थोड़ा सा अडेप्टिंग मैनर में आगे बढ़ेंगे, वरना एक्ट ऐसा है वहीं अटक जाओगे जहां काम नहीं आएगा, वहीं अटक जाओगे। ठीक है जी, चलो। एक्सेस विद ए ग्रामेटिकल वेरिएशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सेस का मतलब क्या होता है, विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस, जो भी व्याकरणिक जो वेरिएशंस होते हैं, आयाम होते हैं, एंड कोगरेंट एक्सप्रेशन, और इसके जितने भी पॉजिटिव, ठीक है ना, एक्सप्रेशन जो होते हैं, इसका मतलब होता है गेनिंग एंट्री इनटू, या तो एंट्री गेन करना, या फिर इंस्ट्रक्टिंग गेन करना, और कम्युनिकेटिंग गेन करना विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। बताओ क्या समझ में आया। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सेस है, एक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंट्री गेन करना, इंस्ट्रक्शन गेन करना, कम्युनिकेशन करना। और इसमें सारे के सारे ग्रामेटिकल वेरिएशंस आ चुके हैं, चाहे वो नेट के थ्रू हो, फिर भाई वो लैन के थ्रू हो, वीपीएन के थ्रू हो, वाईफाई के थ्रू हो। जितनी मुझे पता थी मैंने बता दिया। ठीक, और भी होते होंगे। कई नेटवर्क तो मैंने ऐसे सुने हैं जिसके अंदर कोई तार तूर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, लोगों के हाथ में गैजेट होते हैं, और वो जितने भी नेटवर्क आसपास है उनकी डिटेल पूछ उसमें आ जाती है, और किसी से भी कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम आए हुए हैं। ठीक हो गया, तो क्या है, उनके पास एक्सेस है, पहुंच है। ठीक है, छोड़ दो एड्रेस। सी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब होता है 46(1) में जो ऑफिसर बता रखा है। ठीक हो गया, चलो। अभी लेटर जाने दो भैया इसको। चाहिए लिखे हुए, अफिक्सिंग छोड़ दो। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ठीक है जी, आपके पास बेसिकली की आ जाती है। ठीक है, आप वो की को दबाओगे, और जो भी मैसेजिंग आएगा उसके ऊपर आपका डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो। क्रिप्टो सिस्टम, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये देख लो ज़रा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है अंडर सेक्शन 24। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर आई। बस इतना याद रखो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन कहाँ पर दे रखी है, सेक्शन 2 आईटी एक्ट 2000 आई। ठीक है, इमेजिन कर लो। ठीक है, ये आई के भी तो आते हैं ना कंप्यूटर, आई, आई को क्या बोलते हैं, आई जैसे आईफोन, ये आई क्या होता है, आईफोन में आई क्या होता है। अब जैसे
इंटेल का कोर i3 है। व्हाट इज एन आई? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, नहीं पता तो बना कर दो, मैं कौन सा। जैसे एफ एम ये जो मॉडल होते हैं वो कहते पता हैं। नहीं, ये शायद ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा अलग है। जैसे फोनों की बात करें, आप जैसे मेरे पास ये एंड्रॉइड है, आपके पास भी एंड्रॉइड है, आपके पास कौन सा है? एंड्रॉइड है। ठीक है ना, एक अलग से आती है टेक्नोलॉजी, उसको आई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे आईफोन है, आईफोन सिर्फ एप्पल एप्पल नहीं बनाता, हर कंपनी आईफोन्स बनाती है। अब पता नहीं क्या फर्क होता है और उससे क्या फर्क नहीं होता है। ठीक हो गया, सिर्फ विजुलाइज करवा रहा हूँ। आई से ध्यान रखना, हमारे पास एप्पल का आई, जैसे आईफोन है तो आई लैपटॉप भी होता है क्या, आई कंप्यूटर भी होता है, आईपैड होता है। ठीक है, तो हमारे पास वही कंप्यूटर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, यस डिवाइस आ गया, डाटा प्रोसेस करने का डिवाइस, और सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड मेमोरी फाउंडेशन फंक्शंस बाय मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल impulses and includes all input output processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network। मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है ना, ध्यान रखना डायरेक्ट आएगा नहीं है हिम्मत। और जुडिशरी के अंदर जो पेपर छाप रहा है, ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं है अंदर जाके इसका मतलब पूछेगा। नो इंटरप्रिटेशन, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इस एक्ट की, ध्यान रखना जैसा लिखा है वैसा ही करना है। ठीक है, आईपैड, आईपैड बोला आपने, ठीक है ना, चलो आईपैड है आपके पास। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब enter connection of one or more computers or computer system or communication devices through the use of satellite, microwave, terrestrial lines, wire, wireless or other communication media, ठीक है जी, terminals or a complex consisting of two or more interconnected computers or communication devices whether or not the interconnection is continuously maintained, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, के सिर्फ अंदर ध्यान रखना, के अंदर कंप्यूटर रिसोर्स है, ध्यान रखो बीएनएस और आईपीसी में भी इसका जिक्र आता है। ठीक हो गया, अगर कोई हमारे देश में कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट करता है, या फिर हमारे देश से किसी दूसरे देश के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, सोर्स को टारगेट करता है, तो ऑफेंस बन जाता है। डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर सोर्स की, जो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 के में लिखा हुआ है। सेक्शन 2 के में के है, खैर पता तो हमें भी नहीं है कंप्यूटर सोर्स होता क्या है, ठीक है जी, लेकिन जनरली सिर्फ कंप्यूटर और उसका सब कुछ जैसे होता है ना वो वहीं पे फैसिलिटेटेड। जैसे यहाँ पे पहले लैब होती थी, वो लैब में क्या करते थे, टेस्ट जैसे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते थे इस अपने इस वाले पोर्शन। ठीक है जी, ये देखा होगा इनकी बैटरियाँ भी अलग से, ये रखा हुआ पूरा पूरा यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा था अपना जनरेटर, ये क्या है, बिजली सप्लाई करते थे पूरी पूरी लैब के अंदर। ठीक है, ये देखो सब कुछ इसका यहीं पर एस्टेब्लिश, ये कंप्यूटर सोर्स है। ठीक है ना, एल के अंदर कंप्यूटर सिस्टम है, बस सिंपल याद रख लो। एम कंट्रोलर का मतलब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो कि अपॉइंट किया गया सेक्शन 17 में। ठीक, कोई जरूरत नहीं है साइबर कैफे कुफे करने की। साइबर सिक्योरिटी, बस इतना याद रखो, साइबर सिक्योरिटी भी है। डाटा पढ़ लेते ओ, डाटा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, representation of knowledge, facts, concepts, or instruction which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed। सब कुछ देखो आजकल का, आजकल तो देखो डाटा ही है सब कुछ। जिसके हाथ में डाटा है वो आदमी के पास पैसा है। ठीक है, जिसके हाथ में डाटा नहीं उसके हाथ में कुछ नहीं। ठीक है जी, अब जैसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है कभी कभी, जैसे आजकल डाटा ही खरीदा बेचा जा रहा है ना, सबके हाथ में कंप्यूटर, तुम्हारे हाथ में जैसे फोन है, डाटा खरीदते हो, रिचार्ज खरीदना करवाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वरना फिर ये फोन लेने के फायदे नहीं है। लोगों के हाथों में आज भी नोकिया के पुराने फोन हैं, ठीक है ना, कीपैड वाले फोन आज भी हैं, टच स्क्रीन की जरूरत नहीं है। अगर लेट से आपको डाटा यूज ही नहीं करना तो सिंपल फोन रखो, यस नो।
आके ना, ठीक है ना, तो क्या खरीद रहे हो तुम? डाटा खरीद रहे हो, असल में डाटा खरीदने के पैसे हैं। इतना महंगा फोन लिया है, इसके पीछे ही वजह ये है क्योंकि डाटा खरीदना है और उसके ऊपर काम करना है। सही। अब लेट से जैसे कि मेरे पास जियो का है, ठीक है, तो जियो ने, अगर मैं बोल दूं भाई मुकेश अंबानी, मुकेश बोल देते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, भाई मुकेश ने डाटा बेच दिया, ठीक है, सिंपल। ऐसा सुना होगा तुमने कि डाटा अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड डाटा है कहाँ? कहाँ है ये? इस पृथ्वीलोक पे है, हवा में है, ब्रह्मांड में, कहाँ है? समझ पा रहे हो? सही। कल को ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे मतलब कंप्यूटर सोर्स या फिर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे आपको, ठीक है जी, बस स्क्रीन आ जाएगी उसकी, उसको जैसे यहाँ पे रख जाओगे, रख दोगे और उसको प्रोसेस कर लोगे। हवा में कौन कौन सा डाटा उड़ रहा है, घूम रहा है, हवा में घूम रहा है डाटा आजकल, ठीक है ना, लेकिन वो है कहाँ? एंटार्क्टिका पे हो, ओजोन लेयर में, कहाँ है वो? ये जो अनलिमिटेड डाटा आ रहा है, ठीक है जी। चलो एक चीज और सोचना, ये आजकल तुमने देखा होगा, आप कोई भी चीज गूगल पे बैठो, यू कैन सर्च एनीथिंग। अब रही सही सिर्फ ये वेद पुराण रह गए थे, बाकी तो हर एक रिलीजन ने, ठीक है ना, अपने अपने जो भी उनके पास किताबें हैं, पता नहीं भाई क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ उन्होंने डाल दिया, ठीक है ना। सिर्फ हमारे ही वेद पुराण रह गए थे, क्यों? जिसको देखो वो ज्ञान फेर रहा है वेद पुराण के ऊपर, ठीक है जी, कोई कैसे गाली देता है, कोई कैसे गाली देता है। ये पिछले साल जो है सरकार ने फैसला कर दिया था, जितने भी ये डॉक्यूमेंट है, एंशियंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका डाटा बनाया जाएगा और नेट के ऊपर डालना है। अब हुआ करेगी असली बहस, अब पता चलेगा झूठ बोलने का क्या होता है, ठीक है ना, कुछ भी झूठ बोल देते हैं मनुविधि के नाम पे, वेद पुराणों के नाम पे, है ना। सिंपल हो गया, चलो डन। अब लेट से ये इतना सारा जो है डाटा हम फीड कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट से गूगल को ही फीड कर रहे हैं, ये गूगल स्टोर कहाँ करता है भाई इतना डाटा? मेरे ख्याल करोड़ों, ये सुना होगा ना, ये क्या होती है भाई, ये बिट, फिर जीबी, एमबी, जीबी, फिर टीबी, है ना, फिर पता नहीं उसके ऊपर भी बताते हैं, ठीक है। पहले तो भाई साहब इतनी भारी भारी वो आती थी, और कितनी, 2 जीबी की वो, क्या क्या होते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते थे ऐसे, वो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, क्या वो चिप कह देते हो। चिप, ना चिप तो नहीं, वो कुछ कहते थे, पेन ड्राइव, पेन ठीक। ड्राइव वाला मेमोरी कार्ड। अब पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, 2 जीबी भारी भारी है, मोटे मोटे ट्रक करके वो फिर घूमता था ऐसे, क्लिक 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 करके घूमता था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आजकल तो इतनी सी, अब बोलते हैं चिप, इतनी सी चिप के अंदर, इतनी सी पेन ड्राइव के अंदर पता नहीं कितने, मतलब मेरे हिसाब से 250 जीबी का स्टोरेज है उसके अंदर अवेलेबल। सही। हम भारतीयों की बड़ी खोज है इसमें, ये जो डाटा स्टोर करने की है, ठीक है जी, एक इंडियन साइंटिस्ट ऐसा था जिसने इतनी सी चिप के अंदर अनलिमिटेड डाटा स्टोर करने का वो बना दिया था। लेकिन ये सीआईए को समझ में नहीं आया, उसको लगा भाई कल तो ये बर्बाद कर देंगे, ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, तो वो साइंटिस्ट खत्म हो गए। पता हो ना हमारे देश में सैकड़ों की तादाद में ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको, जो मर जाते हैं, जिनका मर्डर हो जाता है, बिल्कुल मिस्टीरियस सरकमस्टांसेस में गायब हो जाते हैं, है ना। आजकल ये फाइबर पे काम हो रहा है, ये फाइबर की खोज करने वाला एक इंडियन साइंटिस्ट है, और वो तो अपने सरदार बाबूजी ने पढ़ना, ठीक है जी, देखना उनका नाम ढूंढना, अवेलेबल है। सही। ये कहाँ जा रहा है भाई, डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है इतना, करोड़ों, क्या कहूँ, करोड़ों टीबी बोलना चाहिए, टीबी के ऊपर क्या है, टेराबाइट के ऊपर क्या है तो सही, लेकिन मुझे नहीं पता है, तुमको ज्यादा नॉलेज होगी, कुछ है? वो आता है यूट्यूब पर देखा। चलो, ये जो करोड़ों और वो टीबी डाटा जो घूम रहा, ये है कहाँ असल में? समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? सिंपल है। तो डाटा का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, यानी देखो डाटा तो घूम रहा है लेकिन रिप्रेजेंट, ये सिस्टम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डाटा तो हमें घूम रहा है, ये देखो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक डाटा में एक इंफॉर्मेशन की लाइन ऐसे घूम रही, उड़ रही है वहां, वो देखे किसी ने? देखे, वो भी होते हैं ऐसे ही डाटा होता है। चलो जी। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कंसेप्ट,
instruction which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, जिसके जिसके पीछे की इंटेंशन हो कि इसको प्रोसेस किया जाएगा, is being processed या फिर प्रोसेस किया जा रहा है, और हैज बीन प्रोसेस या प्रोसेस किया गया है इन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क, एंड मे बी इन एनी फॉर्म या फिर किसी फॉर्म में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रिंट आउट, मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, किसी भी तरीके से ये जो प्रिंट आउट निकलवाते हैं ये भी तो डाटा ही तो प्रोसेस हो रहा है। यानी एक फोटोस्टेट की मशीन वो भी डाटे को प्रोसेस कर रही है, अब वो प्रिंट करके निकाल रही है ना। ये जो है स्क्रीन पे दिखाएगा, सिंपल हो गया, ये भी स्क्रीन पे दिखाएगा। आओ ओ ओ को जरा विजुलाइज कर लो। जीरो को अनंत भी बोला जाता है, पता है, शून्य अनंत होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, इनफाइनाइट डाटा है, जीरो, जीरो का बदले में ओ याद रखना, ठीक है। चलो ओपी, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नेचर है, ओपी के सिग्नेचर ओम प्रकाश की। चलो मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर्म छोड़ दो ये फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ऊपर क्या दबाई फिर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टी ए के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट टी बी के अंदर, टीबी के अंदर टीबी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फंक्शन छोड़ दो, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मतलब जो सेक्शन 70 बी के अंदर है। चलो जी, इंफॉर्मेशन इंक्लूड डाटा मैसेज टेक्स्ट छोड़ दो, की पेयर छोड़ दो, लो इंक्लूड छोड़ दो, चलो इसको कर लेते हैं लो को। इसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी आ गया चेक, स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गया चेक, ऑर्डिनेंस भी आ गया। चलो 1 2 3, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है जी, तीनों आ चुके हैं। एज द केस में भी रेगुलेशंस 4 मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 240, बिल्स इनेक्टेड एज नंबर 5 आ गया, जो बिल इनेक्ट किए गए हैं किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्टिकल 357 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इंक्लूड्स रूल्स 6, रेगुलेशंस, रेगुलेशंस ऊपर भी आ चुके हैं, बायलॉज 7, ऑर्डर्स 8, ठीक है ना। ये 8 चीजें लॉ की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी ही बढ़िया सी लैंग्वेज लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दी गई, ठीक हो गया। चलो लाइसेंस का मतलब छोड़ दो, ओरिजिनेटर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पब्लिक की फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट, चलो आगे खत्म करो बात, ठीक है जी। डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, एनी सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बाय अफिक्सिंग उसके डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डालता हूँ, ठीक है ना, अगर पीडीएफ का डॉक्यूमेंट डालने जैसे टेस्ट वगैरह डाले मैंने, तो पीछे अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देता हूँ विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, या उसके ये फुट नोट हो गया, अपर नोट हो गया, हेड नोट हो गया, ठीक है जी, उसमें डन हो गया। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। दी ऑथेंटिकेशन, क्यों ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, दी ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी effected by the use of symmetric crypto system and hash functions which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record। छोड़ दो इसको, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। 3 ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 3 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, कोई भी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक विच इज कंसिडर्ड रिलायबल एंड मे बी स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल, जो सेकंड शेड्यूल के अंदर बताई गई। बस काफी है इतना, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीधी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करेगी, ठीक हो गया, सही। इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कह रहे हैं। वे वैसे गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, हाँ,
ठीक है ना, गवर्नमेंट सरकार होगा सब, ठीक है ना, सही। गवर्नमेंट गवर्न करने का काम करती है। ये गवर्नेंस क्या होता है? देखभाल, ये नहीं, ठीक है ना, देखभाल करनी है, नन्हे मुन्ने नहीं खिलाने। ठीक है ना। अब जैसे इसी पे में खड़े हुए थे, अब ये गवर्नेंस जो है ना, इनका बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगी, ठीक है ना, जहां मिल रहे हैं वहां लोग भी पकड़ने लग रहे हैं, ठीक है जी, लगातार लोग भी पकड़ रहे हैं, जहां कोई भी कुकुर मिलता है उसको छिक्कर लग रहे हैं उसके, ठीक है जी। जिन्होंने ये काम करा था उनको तो भागना ही था, वो तो अपना भाग गए, वो तो अपना सेफ है, ठीक है ना भाई, देश की जनता मूर्ख है, ठीक है ना, ये अपने आप ही चले जा रहा है, ये क्या है भाई। चलो, ठीक है ना, सिंपल करो, लीगल रिकॉग्निशन प्रदान कर रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको, ठीक है जी। लीगल रिकॉग्निशन किसको? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को देने का काम किसका? गवर्नेंस का काम। यूज करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है जी, गवर्नमेंट में या उनकी एजेंसियों के द्वारा, ठीक है, ये भी गवर्नेंस का ही काम है, ठीक है। आजकल तो क्या सिस्टम है, कुछ भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई स्कीम लेनी है, कोई टेस्ट वगैरह भरना है, ठीक है, तो लास्ट में ऑथेंटिकेशन आता है वो, ठीक है। ये एप्लीकेशन भरोगे ना कल को, तो एप्लीकेशन जब भरोगे और जब उसको कमांड दोगे भी प्रिंट आउट निकलवाना है अपनी उसके लिए, अपनी याददाश्त के लिए, ठीक है ना, तो उस प्रिंट आउट के नीचे से फुट नोट होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि भाई ये बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो इसको सर्टिफाइड कराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके ऊपर मोहर लगी हुई मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक चेक 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है ना, बीच में स्ट्रिंग से ये अपने सिंहासन का, सिंहासन का ये नरसिंह खड़े होंगे अपने, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, डिलीवरी सर्विस छोड़ दो, 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 ऑडिट ऑडिट छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पावर टू मेक रूल छोड़ दो, वैलिडेशन प्रोटेक्ट छोड़ दो, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखो जी। इलेक्ट एट्रीब्यूशन का मतलब होता है नाम लेना, ठीक है ना, ट्रिब्यूट करना किसी को, आप बिना नाम लिए किसी को भी ट्रिब्यूट नहीं दे सकते, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अब मैं आपको नाम ना दूं, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बात बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात बोलूंगा, ठीक है। भाई एक दिल्ली में कुछ वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें से कुछ गटर में से जीव निकल के आ गए, ठीक है, वहां पे उन्होंने बहुत गंदगी फैलाई, गंदगी फैला के अब उनको लगा कि हम गटर में जाके छिप छिप जाएंगे, लेकिन लोग जहां जहां वो मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी पिटाई चल रही है, ठीक हो गया, सही, सही। तो ये क्या होगा, मैंने डायरेक्ट ट्रिब्यूट नहीं दिया लेकिन एट्रीब्यूशन जरूर चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रेगुलेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट अपॉइंट करेगी कंट्रोलर को, किसका? ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट बढ़ती हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एंड मे आल्सो बाय द सेम और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ डिप्टी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स, अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एज इट डीम्स फिट, जो भी सरकार को ठीक लगेगा। कंट्रोलर किस चीज को कंट्रोल करेगा? ये जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करने का जो सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर करेगा। The controller shall discharge his function under this act subject to the general control and direction of the central government. सीधी सिंपल सी बात है। The deputy controller and assistant controller shall perform the function assigned to them by the controller. The qualification, experience, and the terms or condition of the service of the controller, deputy controller, assistant controllers, other officer or employees shall be such as may be prescribed by the central government. ठीक है जी, जो भी central government बताएगी उनको। The head office छोड़ दो, बस इतना काफी है। फंक्शन क्या क्या रहेंगे? एक्सरसाइज करना है, सुपरवाइज करना है ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, पब्लिक की की बात रहेगी, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, बिल्कुल ठीक बात है जी। चलो एक बार नॉर्मल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कभी फोन के ऊपर ये जो जो पुराने मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज बोलते हैं क्या उसको? एसएमएस को क्या कहते हैं? टेक्स्ट मैसेज। एसएमएस को क्या होती है? पता नहीं क्या होती है। टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज समझ गए?
क्या कभी कोई टेक्स्ट मैसेज आया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है वो इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं देता है कि टावर लगाने के लिए जो आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको हर महीने जो आपको पैसे दिए जाएंगे, ऐसी कोई सुविधा नहीं। देखा कभी ऐसा मैसेज? चलो, आजकल तो एक सुविधा और आ चुकी है। आजकल तो, अब पहले तो क्या होता था, वो करना पड़ता था, ये क्या होता है, ट्रू कॉलर। आजकल जो फोन आ रहे हैं उसके अंदर इनबिल्ट है ये। आपको डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है ट्रू कॉलर को। आजकल नया रेगुलेशन क्या आ गई है, कोई भी नंबर अगर आप मिलाओगे तो सामने वाले के पास आपका नाम चला जाएगा। डन है, सिंपल है, ये चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो बैठा हुआ है। मैं अगर मान लो आपको कॉल करूं तो आपको नाम आ जाएगा वहां पे। ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट ही तो है ये। इलेक्ट्रॉनिक इंप्रेशन में ही हूं मैं। सिंपल है, यस नो, डन, सही। तो ये सारा रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मैसेज तुमने देखे होंगे कि जितने भी आपके जीपे वगैरह हैं, जो फाइनेंशियल जो ऐप वगैरह हैं, उसके ऊपर अपना जो, वो क्या होता है ये जो नंबर डाल के वो पेमेंट वगैरह देते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको? यूपीआई पासवर्ड। अपने पासवर्ड को अपडेट करके रखो। इन ये पर्टिकुलर एप्स ऐसे ही इनको अपडेट करके रखो। ये तुमको कौन दे रहा है डायरेक्शन? है ना, कोई ना कोई तो बंदा है ये सारी की सारी डायरेक्शन आती है ट्राई से। ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जैसे नीचे देखे होगे ना, नीचे एक खड्डा कर रखा है, खड्डा करके ये मिट्टी मुट्टी डाल दी, पता नहीं कब साफ करेंगे। ठीक है जी? ये क्या था, नीचे फाइबर फुइबर कट गया था, तो कई दिन मशीन खड़ी रही यहाँ पे। ठीक है, ये फाइबर कट गया है यहाँ से, कौन बता रहा है इनको भाई वहां जाके फाइबर ठीक करो, कौन बता रहा है? कोई ना कोई तो है। ये रहा बाबू जी हमारा। ठीक है ना, ये सारे के सारे काम करेगा ये। स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस विच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कौन कौन सा पोजेस करेगा। स्पेसिफाइंग कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस। स्पेसिफाइंग द कंटेंट, रिटन, प्रिंटेड और विजुअल material and advertisements that may be distributed or used in respect of the electronic signature certifying certificate and the public key। ठीक है जी, सारा का सारा काम ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड और पब्लिक कीज जो है उसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, सारा का सारा रेगुलेट करने का काम यही करेगा। 19, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। 17 के अंदर कंट्रोलर आ चुका है और सारी उसके मेंबर्स आ चुके हैं। 18 के अंदर इनकी फंक्शंस आ चुके हैं। 19 के अंदर रिकॉग्निशन फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, विदेशों के अंदर भी तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बैठी हुई हैं, उनको यहाँ पे हमारे देश में ऑथेंटिकेशन देने का काम सेक्शन 19 के अंदर होगा। कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं इसके अंदर। 21, लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास, किस लिए? लाइसेंस इशू कर दो जी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। ठीक है ना, ये टाइम एंड अगेन ये अपने को रिन्यू कराना पड़ता है। No license shall be issued under subsection 1 unless the applicant fulfills such requirements which respect to qualification, expertise, manpower or financial resources and other infrastructure facilities। छोड़ दो, जाने दो। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस 23 के अंदर से कितना याद रखना, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस accompanied by such fee not exceeding 5,000 रुपए as may be prescribed by the central government and shall be made not less than 45 days before the छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। Display of license, every certifying authority shall display its license at a conspicuous place of the premises in which it carries on its business। yes, हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्टिफिकेट है जी। ठीक है जी, कौन सा हमारे पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का लाइसेंस हमारे पास, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक हो गया। कभी
किसी भी देखो, एक तो होता है बिल्कुल लोकल शोरूम हो गया, जैसे कि मान लो तुम जियो के ऑफिस में जाओगे, जो रोहतक में ऑफिस है, कहाँ है जियो का ऑफिस, है कहीं जियो का आउटलेट हो कहीं, है ना, आउटलेट है, ठीक है ना। ऐसे ही एयरटेल का आउटलेट हो या आइडिया का, आइडिया तो मेरे ख्याल खत्म ही हो गया, वोडाफोन और आइडिया अलग हो गया, वीआई का हो गया, ठीक है जी। आप कहीं भी जाओगे, जो ऑथेंटिक कंपनीज वगैरह हैं, इनके शोरूम वगैरह है, तो आप जाके नोट करना, ये जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स करते हैं। हर एक कंपनी को अपना नाम डिस्प्ले करने का बेसिकली उनके ऊपर एक ड्यूटी है, ठीक है जी। उनको नाम लिखना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। जब मैं बेसिकली टाटा के अंदर था, तो हमको ऑडिट करने का काम मिलता था। टाटा का जो भी जैसे आउटलेट वगैरह होते थे, तो हम वहाँ पे जाते थे, और इवन ये भी चेक करके आते थे कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। फायर एक्सटिंग्विशर एक पर्टिकुलर एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम के ऊपर ही लगाया जाएगा। वो रेड कलर का फ्रेम होता है, उसके ऊपर एक हुक होता है, उसके ऊपर टांगते हैं उसको, ठीक है जी। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं लिखा है, ठीक है ना। भाई आपने जो जो मैनेजर है तुम्हारा, उस मैनेजर का नाम और फोन नंबर क्यों नहीं लिखा है, आउटलेट पर लिखना चाहिए तुमको, ठीक है ना। अभी लगाओ, सिंपल। ये पूरी जानकारी, इसको कहते हैं डिस्प्ले करना। अगर लाइसेंस इश्यू कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो यू हैव टू डिस्प्ले योर लाइसेंस, ठीक हो गया, सिंपल। Surrender of license. Every certifying authority whose license is suspended or revoked shall immediately after such suspension or revocation surrender कर देंगे अपने लाइसेंस किसको, कंट्रोल के पास वापस, और फिर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे। Disclosure. Every certifying authority shall disclose in the manner specified by regulations its electronic signature certificate, any certification practice statements relevant thereto, ठीक है जी। बस इतना कर लो, काफी। आओ मोटा मोटा 35 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यस। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वही इशू करेगी क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। Any person may make an application to certifying authority for the issue of ES certificate in such form as may be prescribed by the center, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा वैसे ही। Every such application shall be accompanied by such fee not exceeding 25,000 rupees as may be prescribed by the central government, बिल्कुल ठीक बात है जी। 25,000 से ज्यादा की नहीं होगी। प्रोवाइडेड, तो ये बता दिया जाता है, while prescribing fees under section 2 different fees may be prescribed for different classes of applicants, yes different fees हो सकती है। Every such application shall be accompanied by a certification practice statement, or where there is no such statement, a statement containing such particulars as may be specified by regulations, ठीक है छोड़ दो, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है, वाइल इशू करते समय ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो साथ साथ में सर्टिफाई करेंगे क्या, इट हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है जी। उन्होंने कंप्लाई किया पूरा का पूरा एक्ट का जो भी प्रोविजन थे और जो भी रूल्स थे वो हमने फॉलो कर लिए हैं। इट हैज पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और पब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाने के बाद क्या है, वो तो एक ऐप बना के, एक वेबसाइट बना के, एक प्लेटफॉर्म बना के उसको पब्लिश कर दिया, बंदा जाएगा अपनी डिटेल डालेगा और निकाल लेगा वहां से, उसमें तो ऑलरेडी पब्लिश है। इट हैज पब्लिश द डिजिटल, हाँ ये हो गया। द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की, ये जो सब्सक्राइबर उनके पास प्राइवेट की रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, जो कि पब्लिक की को कॉरस्पॉन्ड करेगी, लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और जो कि लिखा होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर, उसके अंदर ही लिस्ट के अंदर लिखा होगा ये पॉइंट कि आपके पास कौन सी प्राइवेट की है और वो किस पब्लिक की को बेसिकली कॉरस्पॉन्ड कर रही है। The subscriber holds a private key which is capable of creating digital signature, बिल्कुल ठीक बात है। The public key to be listed in the certificate can be used to verify a digital signature affixed by the private key held by the subscriber, बस काफी था। Suspension of digital signature certificate subject to the provision associated to the certifying authority which has issued the digital signature certificate, suspend कर सकती हैं कब, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर लिस्टेड, बिल्कुल रिक्वेस्ट आ गई भैया इसको क्या कर दो, सीधा सिंपल सस्पेंड कर दो, कर देंगे। एनी पर्सन ड्यूटी, या तो सब्सक्राइबर वही कर दे या फिर कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे, सब्सक्राइबर के बिहाफ पे वो कर देता है।
If it is of the opinion that the digital signature certificate should be suspended in the public interest, या इस public interest में ये digital signature है इसको खत्म कर देना चाहिए, तब कर देगी। चलो जी, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 37 के अंदर तो क्या है, सस्पेंशन है, सस्पेंशन ही है क्या, यस सस्पेंशन। 38 में रिवोक करना, रद्द ही कर दे रहे हैं बेसिकली इसको। जहां पर सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको रिवोक कर दो। अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, वो यदि खत्म ही होगा तो रिवोक ही हो जाएगा। अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यस फर्म ही डिसोल्व हो चुकी है तो रिवोक ही करना पड़ेगा, सस्पेंड करने से बात नहीं होगी। अब वो पुरानी पार्टनरशिप फर्म तो बची ही नहीं है बेसिकली। नोटिस ऑफ सस्पेंशन, बस हेडिंग से पढ़ लिया, काफ़ी है। जनरेटिंग की पेयर छोड़ दो, ड्यूटीज बस इतना ध्यान रखना, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर आपका 40 से शुरू होता है, 40 से लेकर 42 तक है। पेनल्टीज, यस पेनल्टीज एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। सीधी सी बात है, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेसेस और सिक्योर्स एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है जी। किसी को भी अगर कोई बंदा खराब कर देगा तो पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। डाउनलोड कर लेता है, कॉपीज बना लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है डाटा कंप्यूटर डाटाबेस इंफॉर्मेशन से फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी। अब मैं पेन ड्राइव लगाऊं और आपकी इन्फॉर्मेशन डाल दूं, ठीक है जी, मेरे को पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। इंट्रोड्यूस कर देता है, कोर्स टू भी इंट्रोड्यूस कर देता है कोई भी कंप्यूटर कंटेनमेंट और कंप्यूटर वायरस इनटू एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। वायरस लेना देना कर देना, ठीक है ना, पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। damages or causes to be damaged any computer, computer system, computer network data, computer database on any other programs residing in such computer, computer system और computer network, ठीक है जी। डिसरप्ट कर दिया या फिर cause to be disruption, करप्ट कर दिया। चलो जी, डिनाइज और causes the denial of the access, सीधी सिंपल सी बात है, अब पासवर्ड चेंज कर दिया उसका, इसमें आ गया। बिल्कुल सब कुछ आ गया इसके अंदर। प्रोवाइडेड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर, यस एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया किसी कंप्यूटर का। चार्ज करवा दिया है सर्विसेज अवेल्ड बाय पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग, यस टेम्परिंग हो गई है, टेम्परिंग का काम, छेड़छाड़ करना। डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिलीट कर दिया, फिर अल्टर कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टील चोरी कर दिया है, कंसील छुपा लिया है, डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया या फिर अल्टर चेंज कर दिया, फिर कोज एनी पर्सन टू स्टील, ये सारा का सारा। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन, इसको अंडरलाइन कर लेना, टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन, बस छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, आजकल बहुत हो रहा है भाई साहब, अभी थोड़ा समय तो नहीं, मेरे हिसाब से तो साल एक तो हो चुका है। ये कौन है, ये फेसबुक का, ये ऑनर कौन है, मार्क जकरबर्ग, मार्क, फेसबुक का हाँ अब हो गया। पर जो बेजोस है ये इंस्टाग्राम वाले सब उसी का तो है। जोई बेजोस, ये जकरबर्ग कौन है, कि दोनों ही इंजुरीज हैं, ज्यादा उम्र का नहीं है लड़का, वो ना फेसबुक वाला, मेरे हिसाब से नाम उसका मार्क जकरबर्ग। कोर्ट की वीडियो वायरल हुई थी। कोर्ट की वीडियो आई हुई है, ठीक है जी। इंस्टा, शायद इंस्टा भी फेसबुक से ही वो हो चुका है ना, व्हाट्सएप भी आ चुका है फेसबुक के पास, ट्विटर ऐसा हो गया। इंस्टा भी आ चुका है और फेसबुक तो है ही, व्हाट्सएप भी आ चुका है। तो थोड़े दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक कदम उठाया कि ये जो वेबसाइट है या ये जो एप्स हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर ऑफिस को बेच दे रही है, ठीक हो गया, सिंपल डन, ये पेनल्टी का काम हो गया। अगर कोई भी, और अगर सोशल मीडिया ऐप ये काम करते हुए पाई जाती है तो ये ज्यादा इजी हो जाता है ये बेसिकली कैच करना या फिर पकड़ना, ठीक है। कंपनसेशन के लिए बोल दिया जाता है उनको, करोड़ों अरबों रुपए का कंपनसेशन भी देना पड़ता है उनको, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंगुलेशन हो चुकी है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में पता नहीं किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। आप सर्च कर रहे हो फोन के ऊपर, ठीक है ना, गाड़ी खरीदनी है आपको, अगले दिन कॉल आ जाएगा, हम फलानी एजेंसी से बोल रहे हैं, ठीक है जी, उसको कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। ये लोन वाले फटाफट फोन कर देते हैं, कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनके पास नंबर कहां से आ रहे, डन, सिंपल। चलो, तो ये डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्ट नहीं किया है, मेरा नाम मेरा नंबर ये मेरा डाटा है, ठीक है ना, ये कैसे पहुंच गया,
सिंपल। इसका भी जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ओन्स कंट्रोल्स और ऑपरेट्स इन नेग्लिजेंट इन implementing and maintaining reasonable security practice and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to that person so affected। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, damages by way of compensation देना पड़ेगा उसे। छोड़ दो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एसेट्रा। यस, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट फाइल एनी रिटर्न, ठीक है जी, मेंटेन बुक्स, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी बन जाएगी। रेज्यूटरी पेनल्टी 45 के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आप करो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, बची कुछ ही पेनल्टी, ठीक है ना, रेज्यूटरी क्लोज है 45। Whoever contravenes any rules or regulations made under this act for the contravention of which no penalty has been separately provided shall be liable to pay the compensation। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। Power to adjudicate for the purpose of adjudicating under this chapter whether any person has committed in contravention any of the provision of this act or any rule regulation directions made under which renders him liable to pay the penalty or compensation, the central government shall subject to the provision of subsection 3 appoint करेगी officer not below the rank of director or the government of India or an equivalent officer of the state government adjudicating the officer holding an inquiry in the manner prescribed by the central government। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, ये इनके पास रहेगी सारी की सारी पावर। चलो आगे जाने दो, बस हेडिंग से कर लिया काफी। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये तो कॉमन सेंस का ही। अमाउंट ऑफ गेन, कितना लाभांश, अनफेयर एडवांटेज जो प्राप्त किया गया है, ठीक है जी। क्वांटिफाइड, क्या उसको क्वांटिटी के अंदर उसको यानी गिनने लायक है जो उन्होंने जो नुकसान किया है। द अमाउंट ऑफ लॉस कोज्ड एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, इस डिफॉल्ट से कितना नुकसान हुआ है। रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, क्या रिपीटेशन में काम करता है ये बंदा, ठीक है, या पिल उपिल छोड़ दो, सीधा ऑफेंस पे आ जाओ। कंपाउंडिंग छोड़ दो, ऑफेंस पे, शाबाश। 65 से लेकर 78 तक हो गया। जैसे आपका ये चैप्टर खत्म वैसे ही है एक्ट खत्म। देखो सिर्फ हेडिंग से टेम्पर करना, टेम्पर तो समझते हैं, छेड़छाड़। टेम्परिंग विद कंप्यूटर रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, शुरुआत के एक आधे हम सेक्शन पढ़ लेंगे, बाकी लैंग्वेज सबकी सेम है, ठीक है। हुएवर, जानबूझकर, इंटेंशन के साथ, कंसील, छुपाता है, नष्ट करता है, चेंज करता है, इंटेंशनली नोविंगली कोज करता है दूसरे बंदे से कि वो छुपा ले, डिस्ट्रॉय कर दे या फिर चेंज कर दे कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर को सोर्स कोड यूज्ड फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, व्हेन द कंप्यूटर सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और मेंटेन्ड बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स shall be punishable with imprisonment up to 3 साल और with fine which may extend up to 2 लाख रुपया, और दोनों के दोनों, ठीक हो गया। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, यदि पर्सन डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली डज एनी कोई एक्ट करता है रेफर टू इन सेक्शन 43, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 साल और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए और विद बोथ। Explanation: for the purpose of this section the word dishonestly shall have the meaning assigned to it in section 24 और आईपीसी छोड़ दो इसको। 66A हम बेसिकली कर चुके हैं, हमने श्रेयस सिंघल का केस दिया इंट्रोडक्शन में, पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एसेट्रा, ठीक है जी। देखो अब लोगों का बात करने का ही ढंग है, और आजकल तो देखो जनरेशन का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है, ठीक है जी, वो तो बिना गाली दिए बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट में भी देख लिया होगा। और भाई साहब वो मतलब एक तो होता है नॉर्मल गाली दे रहे हैं, भाई साहब जो उनकी लैंग्वेज का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। सही एट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं,
लेकिन समझ में आ गया हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तुम बताओ ये ठीक है गलत है? क्या लगता है आजकल की जनरेशन क्या सोचती है? वैसे तो गलत है, लेने से उसमें देखते रहो। हाँ देखो, सीधी सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल ओपिनियन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ठीक है। ये बहुत बुरा हो रहा है, और ऐसे बच्चों को तो भाई साहब उसके तो सरेआम छित्तर लगने चाहिए। मैं तो बेसिकली वो भी सुन रहा था, ये एक वो थी ना जो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी, पता नहीं भाई अजीब से, पता नहीं क्या दिमाग में क्या मेरे ख्याल कुछ इंसेप्शन है दिमाग में। वो पुलिस वालों को देख नहीं नहीं, वो कौन थी वो पागल सी मोटी सी वो, चश्मा लगा के फिर डंडा लगा के रोने लगी। ठीक है जी, मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके माँ बाप ने निकाल दिया उसको घर से, कि निकल जाता। Any person who sends by means of computer resource or communication device any information that is grossly offensive or has menacing character, बहुत इजी होता है। फोन तो आजकल बहुत खतरनाक हो गया है, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, पहले तो यहाँ पे जैसे पुराने फोनों में क्या होता था, यहाँ पे डॉट जलता था, ग्रीन डॉट जलता था। ग्रीन डॉट का मतलब ये होता है कि वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है। आजकल भाई फोन में पता नहीं क्या है, ठीक उनके है। ऑन होता है सभी बात। हाँ ऑन होता है, ये कैमरा सुनता है। वॉइस कॉल करोगे फोन से वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल सुनता है, ये अभी भी सुन रहा है, ठीक है ना। सिंपल, जो हम बातें करते हैं, जैसे ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वैसे ही आपको ये रील्स दिखाता है, वैसे ही आपको शॉर्ट्स दिखाएगा, वैसे ही आपके पास वीडियोस वगैरह भेजेगा, सब कुछ सुनता है। और फोन तो ऐसा हो गया है, लोग नहाने जा रहे हैं, सुसु पोटी करने जा रहे हैं तो फोन साथ में है, ठीक है जी। और कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मंदिर, सब जगह फोन साथ में। तो ये हर लोकेशन को कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो अगर स्क्रीन ऑफ है, लेट से कई समझदार बनने के चक्कर में ऐसे बंद कर देते हैं इसको, लेकिन कोई बात नहीं, आँख ही तो बंद हुई है, कान तो खुले हैं इसके, ठीक है ना। अब जिस टावर से कनेक्टेड है ये, ठीक है जी, वहां पे एड्रेस है, उसकी लोकेशन, सब कुछ पता कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलो। लेकिन ध्यान रखना, बातचीत करना अपराध नहीं है, आप बातचीत करने को अपराध नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब थोड़े दिन पहले जब तक छितर नहीं लगे थे इनके, ठीक है ना, जो भी ये तिलचट्टे बाहर निकले उन्हें गटरों से अपने, ठीक है, जब तक छितर नहीं लगे थे तो हर कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बना हुआ था। माई फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अबे गधे क्या बात कर रहा है यार, किस चीज की बात कर रहा है, कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही बोलता है कि हमें वर्बली ऐसी चीज नहीं बोलनी, वैसे वर्बल राइट स्पीच यस है, यस, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं। हम गाली नहीं दे सकते, वर्बली बोल नहीं सकते, बिल्कुल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि हमें बिल्कुल वर्बली वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल। वैसे हमारे पास राइट टू स्पीच और है। बिल्कुल, और जो जो भी लड़का लड़की और कोई भी वोक है, नई उम्र का है, जेंजी है या अल्फा बीटा गामा जो भी है, कोई भी जो फंडामेंटल राइट के बारे में बक बक कर रहा है बाहर, उससे पहले सबसे पहले पूछा जाना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। अगर उसको उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता तो बस वो ज्ञान पेलने आया हुआ बाहर, वो बकवास करने आया हुआ बाहर, वो कोई शर्मनाक हरकत करेगा, ठीक है जी, घर में तो छितेगा ही छितेगा, ठीक है जी, बाहर भी छितेगा, ठीक है ना। एक वो मलोनी का भाई बन के आया, देखा होता किसी ने, वो नीले बाल लगा के बिहार में कर रहा था, ठीक है। पता नहीं कहाँ से क्या दिमाग लगा, उनको ये लगता है कि हर कहीं ना वीडियोस बन रही हैं। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, वो ना कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टिपिकली पॉजिटिव है। ही हैज टू अंडरस्टैंड कि उनसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद भी प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, इस देश के प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है, हम नाम की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनको समझना पड़ेगा। अब या तो वो समझेंगे, इस देश को लोगों को प्यार से समझा लेंगे, और नहीं तो भाई कोई बढ़िया सा आदमी आ जाएगा, ठीक है जी, अब वो एक एक आदमी को समझाएगा। क्या क्या गालियां दे रहे हैं बताइए, उसकी माँ ने क्या बिगाड़ दिया है यार। चलो जो भी, लेकिन हर बार जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हर बार जो फायदा है अपने प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। एक ट्वीट किया हुआ था ना, है ना, एक ट्वीट ट्वीट किया था, एक वो वीडियो बना के भाई हाँ ये सीरियस मैटर और हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। देखा किसी ने वो वीडियो प्राइम मिनिस्टर का? हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि नीट का वो एग्जाम, सेल्फी उसमें वीडियो है। हाँ सेल्फी उसमें, देखा किसी ने?
उसकी रीच देखी कितनी, कितने व्यूज उसके, तो 10-11 मिलियन तो लाइक है। 10-11 मिलियन तो लाइक है उसकी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो बन गई है वो। सही। 2 मिनट फायदा में डाली थी। अपना प्राइम मिनिस्टर, हाँ पॉलिटिक्स देखो, पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं समझता हूँ भाई, इस देश में अगर कोई, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है हम पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, हम पॉलिटिक्स बतला देंगे, लेकिन वो आदमी ऐसा है उसको कोई पॉलिटिक्स नहीं सिखा सकता, वो दूसरों को सिखा, अपने आप में चलता फिरता पॉलिटिक्स का संस्थान है। ठीक है, उनको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कैसे इसमें से अपने लिए जो है ना सिंपैथी ड्राइव करनी। ठीक है, लोग ऐसे इस प्रकार के कॉकरोचेज, अब तो पता लग गया, अब तो ऐसे लोगों को नाम भी आ गया, कॉकरोचेज हैं ऐसे लोग। ठीक है जी, देश के प्राइम मिनिस्टर इतनी नफरत करते हैं कि उसके पूरे खानदान को, उसके पूरी कौम को, उसकी माँ को, उसके भाइयों को, सब किसी को गाली दे रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके के हैं चिड़ोकड़े कुछ बंदे घूम रहे हैं। ठीक है जी, फायदा किसको होगा? प्राइम मिनिस्टर को होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इलेक्शन कब होना? 29 में इलेक्शन होना है। ठीक है ना, आने वाले समय में हम देखेंगे। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी अपने उसके ऊपर खड़े होंगे, और उनको करना भी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है, अगला गाली सुनने के लिए आए होंगे। ठीक है ना, कोई कहे ऐसे ना करे, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, बिल्कुल कर रही है भैया, चिढ़ते रहो। सड़कें बन रही है भाई, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं लंबे, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है, दुनिया का सबसे हाईटेक पुल बन चुका है। ठीक है जी, हाईटेक दुनिया के रोड बन चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े हाईवेज में से कुछ हाईवेज जो नए हैं वो बन चुके हैं। ठीक है जी, ऐसे ऐसे एरियाज पर हाईवे बन चुके हैं जहां पर कभी सोचे भी नहीं थी। ठीक है जी, अब तो सीधा जो अपना कॉन्वॉय है, जो आर्मी का कॉन्वॉय है, वो सीधा चाइनीज बॉर्डर पे जा सकता है ट्रक में बैठ के। ठीक है, हो रही है डेवलपमेंट। अगला एक दिन तो आके बोलेगा कि मैंने इतना डेवलपमेंट करा है, चाहे दुखी हो के ही बोलेगा, बोलते ही फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है ना। वही तो इसकी वीडियो देखी थी आपको। कौन सी? कमेंट करेगा राखी सावंत ने। वो तो पूरी पागल है, ऐसी वीडियो पे। वो पागल है, क्या क्या बोल रही हो। उसने बट एटलीस्ट कॉकरोच की तरह हो ना, मुंह फट रहा, मतलब इतनी गंदी नहीं है वो मेलोने नहीं, वो जॉर्जिया वो। हाँ मेलोने, हाँ। उनकी लाइव पे उसने कमेंट किया था कि अपने बॉयफ्रेंड को बोला रिजाइन कर दे मोदी जैसे। ये बेचारी ये पागल है ये, इसकी इसका देखो, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना, इनको ज़्यादा मोल भाव, इनको ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हाईली ट्यूटर्ड और हाईली डफर माइंडसेट्स होते हैं देश के, जो हर जगह फेल है ना, वो मूवी बहुत अच्छी बनाएगा, एक्टिंग बहुत अच्छी करेगा, तमाशे करते हैं ना, जो कुछ नहीं करता वो तमाशा ही करेगा, वो बढ़िया तमाशेबाज हैं। ठीक है ना, नो डाउट। ठीक है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, लेकिन इनको कोई समझ नहीं है, इंडिविजुअल की डेफिनेशन में नहीं आते। एक वो शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश की लड़की जो है वो शोर मचा रही थी, वो तो जैसे साइको होते हैं ना, वो तो साइको की तरह वो करी थी, शाबाश जैन जी तुमने ये करवा दिया वो करवा दिया। अबे यार, क्या बातें कर रही है, तेरी फिल्म चलती नहीं। ठीक है जी, अब कोई बोल देगा तो मुंह फुला के घूमते हैं। ठीक है जी, ये अब खुद की तो अपने तो फेल होके चली गई इंडस्ट्री से, ये अपने बाप की पॉलिटिक्स भी खत्म करवाएगी अब। इसका बाप एक सफल एक्टर था, एक सफल पॉलिटिशियन भी है सो फार, लेकिन ये जो है करवाएगी अब। चलो, intimidation, enmity, hatred, or ill will persistently by making use of such computer resource or communication devices. Yes, आजकल तुमने देखा होगा भाई साहब, अगर गलती से तुम अगर फेसबुक खोल लो, फेसबुक पे वीडियो आती है भाई साहब, और अपने एरिया में तो कुछ ज्यादा ही आ गई है। ठीक है ना, हाँ तू ये कह रहा था वीडियो बना के, तू आ जा वहाँ फलानी जगह पे। ठीक है जी, ओए तूने हमारे को ये कैसे कह दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ये कैसे कह दिया, तेरी कौम मन्नू है, तेरी जात मन्नू है। ठीक है जी, थम न्यू हो थम न्यू, फिर अगला वीडियो बनाएगा, ये सब यहाँ। ठीक है ना, सही। लेट्स से देखो, आज नहीं तो कल मेरे को देखो वीडियोस बनानी पड़ेंगी, मेरे को शॉर्ट्स रील्स बनानी पड़ेंगी, मैं नहीं चाहता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करके देखा है। ठीक है ना भाई, मैं बहुत बुरा लगता हूँ सीरियसली। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं इसलिए तुमसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना फेस नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैंने जब देखा उसके अंदर कि यार मैं ऐसे बोलता हूँ, तो मेरी वैसे टोन मेरी डाउन हो गई ये और वो। ठीक है ना, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, जैसे एआई अवतार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या है, कल को जैसे जैसे वीडियो बनाने में वो काम आएगा।
इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आएगा, प्रमोशन करने के लिए काम आएगा, ठीक है जी। मान लो जब स्क्रीन के ऊपर बैठ के अकेला बैठा हुआ आदमी और स्क्रीन के ऊपर बैठ के और अपनी जात बता रहा है, ठीक है जी, सामने वाले की जात उतार रहा है, ठीक भाई पता नहीं कैसे करते हैं आजकल के बच्चे, है ना, बहुत अजीब है। ये ऑफेंस है। सिंपल है। चलो, अपने एरिया में तो बहुत होता है वैसे भी, जिसको देखो वो ज्ञानी बना हुआ है, अपनी हिस्ट्री पता नहीं दूसरों की हिस्ट्री बताने में लगा रहता है। चलो और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस कर देगा, ठीक है जी। चलो जी, शैल बी पनिशेबल फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 3 साल एंड फाइन। चलो, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, यस, चोरी के कंप्यूटर वगैरह में, चोरी के कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह में डील करना, 3 साल। सी, पब्लिश पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, सी, स्क्रीन चुरा लिए या फिर सी से करेक्टर चुरा लिया, आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक वो एक किसी ने वो वीडियो देखा था, ये गुड़गांव का था एक लड़का, अरे भाई साहब पता नहीं ये क्या, पता नहीं क्या हो गया जनरेशन को ना। एक गाय को वो नॉन नॉन वेज मोमोज खिला रहा है एक लड़का, गौ वक्त पीछे पड़ गए, फिर पिटाई छिताई हुई, ठीक है ना। ऐसी जनरेशन है भाई साहब, ये खुद तो पिटती है, फिर बाप को भी पिटवाती है, सरेआम पिटवाती है, ऐसी जनरेशन आ गई है, ठीक है। देखा किसी ने वीडियो? सर देखिए। चलो जी, फिर क्या हुआ, फिर एक पता नहीं भाई कॉकरोच ही कहूंगा मैं तो उसको, ठीक है ना। अब वो क्या है, गो भक्तों को और हिंदुओं को गाली देने लग गया, 2 लड़कियां स्क्रीन के ऊपर बैठी उनको रेप की थ्रेट देने लग गया, ठीक है ना, भगवान राम को गाली देने लग गया, ठीक है जी। अब क्या है, सही, तो वो पकड़ लिया दक्ष ने, ठीक है जी। अब वो क्या कर रहा है, थप्पड़ खा रहा हो रहा है, अरे ये तो करेक्टर है, ये तो करेक्टर है, पहले तो उसका करेक्टर निकाला पीट पीट के, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एक वो है। ये अब खैर ये ना कोरोना के बाद जब से इतना सस्ता डाटा हुआ देश में, हमारे देश में दुनिया का सबसे सस्ता डाटा है, ठीक है जी। और इस देश की जनजी बर्बाद कर रही है, ये डाटे को महंगा करवाएंगे, लाइसेंस से मिला करेगा भैया डाटा, क्योंकि ये इन्होंने करने तो काम यही है, ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना। जिम्मेदारी का काम है, स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाचना गाना तो वीडियो बनानी, ये करनी, गालियां देनी और आगे चलनी, ऐसा नहीं है। ये सिलेक्शन और ये कैटेगरी अलग बन रही है, ठीक है ना, इनका एरिया और फील्ड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सही। एक जैसे एक वो गुजराती है, वो लड़का यूट्यूबर ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, कौन है वो मूवीज में भी आ गया है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है वो, गुजराती है वो, बड़ी साफ सुथरी सी कॉमेडी करता है कॉमेडी है। वो, कॉमेडियन है, एक्टर कह लो आप उसको, मूवीज में भी आ चुका है शायद एक आधी, ठीक है ना। यहाँ यूपी से एक हर्ष है लड़का, एक तो बसी तो मूवीज में कौन, बसी, यहाँ दिल्ली का ही है ना ना वो तो कॉमेडियन है, हाँ। वो बस ही जो वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन है तो, हाँ। हाँ ना, वो तो कॉमेडियन है। जो ये बेसिकली एक्टिंग करते हैं और एक्ट बनाते हैं, जो छोटे छोटे, एक पूर्व झा है एक लड़का जैसे, हाँ। ठीक है ना, साफ सुथरी अगर कॉमेडी बनाओगे तो, ठीक है। इस देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक, शुरुआती यूट्यूबर्स में से एक, कैरी, अजय नागर, ठीक है जी। बट भाई देखो वीडियो मैंने एक आधी देखी थी, रोज सूट भाई ठीक नहीं बोलता, अपने को तो फिर वो समझ में नहीं आता, ठीक हो गया, साफ सुथरी चीजों की बात कर, वरना मैं जैसे भुवन नाम था उसकी भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी नहीं कर रहे, बनाता है वीडियो, ठीक है, कॉमेडी वीडियो, बट वो गाली गलौज ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या है, ये करेक्टर्स प्ले करते हैं, ठीक है जी। अगर आप करेक्टर्स, आइडेंटिटी चुरा लोगे सामने वाले की, ठीक है ना, तो जैसे देखा होगा ना, जैसे फेक चैनल बन जाते हैं किसी के नाम पे, जैसे फेसबुक का क्या होता है, फेसबुक का क्या क्या बोलना चाहिए, फेसबुक अकाउंट है, अकाउंट जैसे नया बना लिया सेम की उसके नाम पे, ठीक है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट कर दिया आपने, उसकी फोटो लगा दी। चलो डी, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, यस, पर्सोनेशन, ठीक है ना। मैं फ्रेंच दाढ़ी बना लूँ, ठीक है जी, बाल ऐसे ऐसे चिपका लूँ और हाय 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 करने लग जाऊँ, तो समझ पा रहे हो मैं किसकी आइडेंटिटी, किसको पर्सोनिफाई कर रहा हूँ, किसी का रूप धारण करना,
पर्सोनिफिकेशन। बीएनएस में डिफरेंस है। सिर्फ रूप धरना नहीं, उसमें बस वो साइन करना, चीटिंग करना पर्सोनिफिकेशन के थ्रू, वो है अपराध। ठीक है ना, 3 साल और कितना, 1 लाख रुपए तक का फाइन। ई पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी अगर वॉयलेट कर दी है, ठीक है जी, प्राइवेसी ई में है, 3 साल, फाइन 2 लाख रुपए। ये देखो जी, ट्रांसमिट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली सेंड ए विजुअल इमेज with the intent that it will be viewed by the person or person capture with respect to an image means videotape, photograph, film or record by means private area, मतलब naked और undergarment, clad genitals। ठीक है जी, ये जो भी देख लेना प्रॉपर पढ़। साइबर टेररिज्म, यस, सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है ना, इमेजिन करने के लिए माइंड में। एफ फॉर फिदाइन, याद हो जाएगा, ठीक है, फिदाइन ये आतंकवादी तो होते हैं, टेररिटरी तो करते हैं फिदाइन, ठीक है ना। ए विद इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, और टू स्ट्राइक टेरर in the people or any section of the people by denying or cause to denial of access to any person authorized to access computer resource, attempting to penetrate or access a computer resource without authorization or exceeding authorization access, introducing or causing introduce any computer कंटेमिनेंट। ठीक है जी, कल को वो क्या, आपका एक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप है, आप वो खोल ही ना पाओ। टेरर क्रिएट हो चुका है। टेरर, टेरर को हिंदी में क्या कहते हैं? का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सिंपल डर जाना, एक होता है आतंकित हो जाना। ठीक है ना, ये जब मास लेवल पे किसी को आप डरा देते हो, पूरी कम्युनिटी को आपने डरा दिया, तो आपने आतंक पैदा कर दिया। और एंड बाय मींस ऑफ सच कंडक्ट कोज कर दिया है, या फिर लाइकली टू कोज कर दिया है डेथ, इंजरीज ऑफ पर्सन, बहुत सारे बंदे मर गए भैया, डैमेज हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन हो गया प्रॉपर्टी को, डिसरप्शन और नोविंगली दैट इट इज लाइकली टू कोज डैमेज और डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज और services essentials to the life of community or adversely affect the critical information infrastructure under section 70। ठीक है जी। अब जैसे कि तुमने सुनो, एक वो है जिसको क्लिप कटुआ बोलते हैं, वो क्या करता है, वो क्लिप काटता है छोटी सी और अफवाह फैला देता है, जिससे दंगे होते हैं। जुबैर नाम है उसका, मोहम्मद जुबैर। ठीक है ना, क्लिप कटवा जैसे टाइप करोगे आ जाएगी। ठीक है ना, जो फोटो उसने अपने अकाउंट पर डाली हो वो तो फिल्टर करके डाली हो भाई, अब बहुत बदसूरत इंसान हो, मतलब अगर उसको कोबरा भी देख लेना तो वो दहशत से मर जाए। ठीक है जी। ये क्या करता है, ये टेरर फैलाता है। दिल्ली दंगे उसने करवाए, नूपुर शर्मा वाला दंगा उसने करवाया, एक वो उदयपुर में मारा गया था ना, ठीक है ना, वो दंगा उसने करवाया। ठीक है जी। एक एक और है, एक क्लिप कटी हुई और है, ये मुंबई का है। ये पता नहीं कहाँ है, यूपी का ही है, लेकिन ये भागा हुआ अपने घर से। इसके ऊपर लुकआउट नोटिस भी कई बार जारी हो चुका है। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी अब मोदी गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से एक्शन लेना शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, ये लोग लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और इधर टेररिस्ट है, साइबर टेररिस्ट है, सीधी सिंपल सी बात। ठीक है ना, ये छोटी सी वीडियो काटते हैं किसी भी हिंदू की जो इनोसेंट है। ठीक है, जैसे नुपुर शर्मा ने क्या कहा, नुपुर शर्मा ने तो वही कहा था जो बड़ी किताब में लिखा हुआ है, जो हदीसों में लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन क्लिप काट के डाल दी उसने। ये समाज ही ऐसा है भाई, उसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। ठीक हो गया, टेरर फैल रहा है। ठीक है जी, पब्लिक का नुकसान हुआ है। नोविंगली, जानते हुए, इंटेंशनली पेनिट्रेट्स एक्सेस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट अथॉरिटी। मैं सीधा सिंपल पनिशमेंट के ऊपर आ जाता हूँ। आओ जरा, पनिशमेंट कितनी है। जो ये कोई काम कमिट करता है या कॉन्स्पिरेसी करता है कमिट करने की, साइबर टेररिज्म शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू लाइफ, लाइफ तक जा सकती है भाई साहब। तो 1 2 10 15 16, नहीं, ये बात नहीं कर सकती, 10 पर लाइफ। ठीक हो गया, किसमें है 66 एफ। ठीक है ना, और कौन कौन सा इंपोर्टेंट किया था हमने, 66 ई,
आइडेंटिटी प्राइवेसी, ठीक है जी, शाबाश। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ई, प्राइवेसी। सॉरी प्राइवेसी तो हो गया, ठीक है जी। फिर डी हमने पर्सोनेशन कर लिया, सामने डी, आया। डी से ध्यान कर लो, डी से ढोंग, ठीक है ना, ढोंग, स्वांग रचना, ढोंग रचना, ठीक है ना। मैं वो फ्रेंड्स दाढ़ी लगा के हाय 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 अपनी आवाज बदल के, ठीक है जी, लोगों को फोन कर दूं, वो बना दूं, वीडियो बना दूं, पर्सोनिफिकेशन कर लिया, ठीक है जी। बी, डिसऑनेस्टली, सॉरी सी भी होगा था ना, सी से क्या था, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, करेक्टर थेफ्ट कर लिया किसी का, ठीक है जी। बी के अंदर क्या है, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। बी से कोई फोन बताओ ना, जो बी से कोई फोन बताओ, बी से कोई नहीं है क्या? अ, हाँ सही में कोई भी नहीं है। चलो बी को रैंडमली याद कर लेना। सीधा ए, 66 ए, ये आपका सिंपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये याद करने पड़ेंगे अपने, ठीक है, सारा का सारा। 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है जी, ऑब्सीन अश्लील, 67, ठीक है ना। कल भाई साहब एक वो भी खड़ी हुई थी, अब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक वो भी एक्ट्रेस भी आई हुई है कि पोर्न एक्ट्रेस भी पहुंची हुई। अरे भाई साहब क्या हो रहा है इस देश में, नीट के अलावा सारी सारी चीजों की बात होगी। 66 ए पनिशमेंट फॉर, अरे इसकी पनिशमेंट तो पढ़ लें, इसकी पनिशमेंट, मैं थोड़ा सा मोड़ लूं इसको, ये थोड़ा मेरे को ना ये खिड़की का वो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके ऊपर। हाँ, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 साल, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, एंड इन सेकंड और सब्सिक्वेंट, यदि बार बार करता है, दूसरी बार करता है, बार बार करता है, तो फिर विच में एक्सटेंड टू 5 साल एंड 10 लाख रुपए। 67 ए punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, ठीक है जी, ऑब्सीन नहीं है बट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है। और इसमें तो बढ़ा दी भैया, इसको फर्स्ट पे है 5 साल और फाइन है 10 लाख रुपए, सब्सिक्वेंट या सेकंड के ऊपर है 7 साल, फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। 67 का भी पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, अगर बच्चों से रिलेटेड है, बी फॉर बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, ठीक हो गया। इसमें तो और बढ़िया पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कौन हो एक और, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड ये काम करता है। हाँ पकड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भाई अरबों करोड़ों रुपया कमा लेगा, 10 लाख ही तो देने हैं, तो जेल भी रह के आ चुका है। इंटरव्यू लेने के बाद निकलता है। अरे नहीं, पूरा का पूरा उसने, उसका तो पूरा का पूरा उसने तो इंडस्ट्री खड़ी कर दी है देश में। इसने वो बनाई थी एक वो, क्या क्या बोलते हैं, वेबसाइट, वेब सीरीज। वेबसाइट ऐप, ऐप बनाई थी उसने कोई, वो ऐप का कल्चर वही लेके आया है, ऊट पटांग ऐप थी वो, ठीक है जाने दो, इतना उसमें तुम देख लेना, बिंद्रा सर्च कर लेना, ठीक है ना, और शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड वो सर्च कर लेना, अपने आप आ जाएगी। देखो सारी चीजें आ चुकी हैं इसके अंदर, सीधी सिंपल सी बात, पब्लिश कर रहे हो आप, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है जी, कल्टीवेट कर रहे हो, एंटाइस कर रहे हो, ठीक है जी, फैसिलिटेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, शैल बी पनिश्ड फर्स्ट कन्विक्शन में एक्सटेंड टू 5 साल और फाइन 10 लाख रुपए, सेकंड या सब्सिक्वेंट पे 7 साल और 10 लाख रुपए। ये 10 लाख दूसरों को बढ़ा के ना कम से कम करोड़ों में जाना चाहिए जो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखो दुनिया में ये चीजें देखने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, ठीक है जी। जो सदगुरु है, सदगुरु के बारे में पता है, जग्गी वासुदेव, साउथ इंडिया से, वो एक शिव जी की प्रतिमा देखी, वो ब्लैक कलर के उसका काले पत्थर में बना रखी, वो यूं करके, बड़ी सुंदर प्रतिमा है महादेव की, ठीक है ना, वहाँ साउथ इंडिया के अंदर वो बड़ा फेमस है वो।
चुनाव में वो लेफ्टिस्ट पीपल ने, और जो जो हिंदुओं से और इस देश से नफरत करते हैं बहुत विरोध किया था उसका। वो डिस्कस कर रहे थे कि इस पृथ्वीलोक पे सबसे ज्यादा फोन देखा जाता है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो इसकी होती है, ठीक है जी। और इसके अंदर भी भाई बच्चों का भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली भैया। खत्म है वो, तो वो बच्चे तो खत्म है, वो ज्यादा उम्र नहीं जिएंगे, वो खत्म है। डन। जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अब जैसे वो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड, वो इस तरीके का काम कर रहा है, उसने क्या करा भाई, उसने एक ऐप बना दी है, या फिर लेट से उसने 100 वीडियो जो है रिकॉर्ड कर ली, 100 वीडियोस या 100 मूवीज ऐसे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है ना। ये एक मूवी अपलोड करके एक मूवी से कितना कमाएगा? ये कौन सी रिलीज करनी पड़ती है? ये तो ऊट पटांग की वेबसाइट पर डाल दो, पैसा जनरेट होता है उनसे, है ना, क्योंकि डाटा कंज्यूम होता है, सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम यही हो रहा है। अरबों खरबों रुपए कमा रहा है एक वीडियो से। ये 10 लाख का कोई कंपनसेशन नहीं है, 10 लाख का कोई फाइन नहीं, इनके ऊपर तो करोड़ों में जाना चाहिए। सही, जो कि आगे आने वाले समय में होने वाला है। चलो दूसरी बार भी हमने कर दिया। देखो जरा क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन का मतलब जिसने अपनी 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी। 67 का सी, प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज छोड़ दो। 68, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, ये सारी की सारी डायरेक्शन जो है ये कंट्रोलर ही देगा। 69, पावर टू इशू डायरेक्शन छोड़ दो। 69, power to issue direction for blocking for public access of any information through any computer resource। yes, हर बार का हिसाब किताब है। अब जैसे उसने एक वेबसाइट बनाई थी, भाई वेबसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उल्लू, उल्लू लल्लू ऐसा नाम था भाई उसका। अब ये वेबसाइट थी या क्या था भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, रोक दिया। कौन, किसने डायरेक्शन दी? कंट्रोलर ने डायरेक्शन दे दी, रोक दो भाई, कोई भी सर्च करेगा मिलेगा ही नहीं उसको, ठीक है जी। चलो छोड़ दो छोड़ दो। सेक्टर्स का ही था ये अभी। मेरे मेरे साथ तो उसी का ही था शायद। इसका ये शिल्पा शेट्टी कैसे बन गई? हाँ दूसरे एक्टर ये बंद हो जब हुआ तो ये इसमें एक जैसे 4G की वाइफ नहीं होती तो उसको एक हाँ हाँ, कैरेक्टर अच्छा बनाया अच्छा था। अच्छा, वो तो इसी वजह से नाम भी चेंज हो गया है। पहले जब बालाजी इंटरप्राइजेस था, अब बालाजी के नाम पे ये काम हो रहे हैं यार, मतलब हद है ये। हाँ शायद, हाँ, नहीं शायद, चलो जो भी है, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो, पावर टू ऑथोराइज टू मॉनिटर, यस, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ डाटा इंफॉर्मेशन सब कुछ साइबर सिक्योरिटी के द्वारा, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, ठीक है जी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोटेक्ट छोड़ दो। 70, यस, नोडल एजेंसी, ये देखो, देखो नोडल एजेंसी का एक बार आपको थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट में, 5 मिनट में खत्म कर देंगे सर। एक आदमी ने फोन कर दिया, ठीक है, फोन कर दिया किसी को, धमकी दे दी, या फिर कुछ वो ऑब्सीन मैसेजेस वगैरह कर दिया, व्हाट्सएवर। अब ट्रेस करना है वो नंबर, ठीक है, सही, सरकारी लेवल पर समझ लो या फिर प्राइवेट पर्सन लेवल पे समझ लो, ठीक है ना। तो एक एजेंसी में जाना पड़ेगा आपको, एक एजेंसी के लोग ये काम करेंगे जनरली, टेलीकॉम एजेंसी के काम करेंगे, ठीक हो गया। टेलीकॉम जो कंपनी रहती है, जैसे ये बेसिकली अपना जो लीगल की टीम होती है ना टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, कल को जैसे नौकरी वगैरह करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो उसी लीगल डिपार्टमेंट की ही एक विंग होती है नोडल एजेंसी जिसको बोलते हैं। ये कंपनी में पर्सनल प्राइवेट लेवल पर भी काम करती है और ये सरकारी लेवल पर भी काम करती है। लेट्स से वोडाफोन के नंबर से रिलायंस के फोन पे धमकी दे दी, ठीक है ना, तो अब जो सरकारी जो पुलिस ऑफिसर है वो अब सरकारी नोडल जो एजेंसी है उसके पास संपर्क करेगा, भाई इस नंबर की डिटेल निकाल। वो सरकारी नोडल एजेंसी क्या करेगी, अकॉर्डिंगली जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको वो भेज देगी। अब जैसे हमारे साथ ही बैठता था, जब मैं टाटा टेलीकॉम के अंदर था, तो मेरे साथ ही उसकी सीट थी। तो क्या था,
दिन के अंदर पता नहीं कितनी बार एक लिस्ट होती थी, एक वेबसाइट के अंदर कितनी बार वो लिस्ट जो है अपडेट होती थी। अब उसके अंदर नंबर जो है टेलीकॉम के हिसाब से अलग अलग करने पड़ते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के जितने समय तक के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि फलानी तारीख को फलाने बजे वो कहाँ था, ठीक है ना, ये पूरी उसकी डिटेल निकाल के पूरा वो बना बनू के फिर जो है वापस उस सरकारी एजेंसी को जाएगी, सरकारी एजेंसी उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देगा वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन। ये नोडल का काम है। वो तो एक समय था जब टेलीफोन टेलीफोन हो रहे थे, वो भी एक समय आया कि मोबाइल बन गए। आजकल तो सिर्फ बात बात हो जा रही, पता नहीं क्या क्या ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक हो गया। तो नोडल एजेंसी ये काम करेगी सारा का सारा। बहुत क्रूशियल एजेंसी होती है, बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल रिसोर्स होता है किसी भी कंपनी का, टेलीकॉम का तो खास तौर से। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट डेजिग्नेट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज द नेशनल नोडल एजेंसी एनडीए इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। यस, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन वगैरह इनको पहुंचाती है। 70 इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है जी। 70A के अंदर तो एनडीए है, ठीक है ना। 70B में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ गजट अपॉइंट एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड इंडियन कंप्यूटर, अच्छा ICERT है, ठीक है जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एजेंसी रेफर टू, ये क्या काम करते हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं भैया सारा का सारा। द इंडियन कंप्यूटर शैल सर्व एज द नेशनल एजेंसी ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। कलेक्ट कर रही है, एनालिस कर रही है, डिसेमिनेशन कर रही है इंफॉर्मेशन साइबर इंसिडेंट्स की, ठीक है जी। फोरकास्ट और अलर्ट्स भेज रही है। आपके पास जितने भी अलर्ट्स आते हैं स्कैम से रिलेटेड, कहाँ से आ रहा है, ICERT से आ रहा है। इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज, इशू गाइडलाइंस, एडवाइजरी, वल्नरेबिलिटी नोट्स एंड वाइट पेपर रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस, प्रोड्यूसेस prevention, response and reporting of cyber incidents, such other functions relating to cyber security as may be prescribed। सारा का सारा काम ये करती है। एक बार नोडल का भी देख लेते हैं, नोडल क्या क्या काम करती है अगर लिखा होगा तो। The manner performing functions and duties agency referred to in subsection 1 shall be such as may be prescribed। अच्छा चलो ये बताया नहीं, बट मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया। penalty for misrepresentation, whoever makes any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller, ठीक है जी, certifying authorities, ये नॉर्मल बिल्कुल सिंपल आ चुके हैं। shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 साल and 1 लाख रुपए तक का फाइन। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यस कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखनी थी, ठीक है जी। अगर उसका उल्लंघन हो गया है, कितना, 2 साल और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया। 72 का ये पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, यस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, बस काफी है। 73 पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, फॉल्स सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देना। 72 के अंदर है पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। 74 में एक्ट टू अप्लाई ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, यस इस पे स्टार लगा लेना। अगर आउटसाइड इंडिया भी काम हो रहे हैं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है BNS का, उसके साथ लिंक हो जाएगा इसका। कॉन्फिस्केशन एनी कंप्यूटर, स्टार लगा लेना, कंप्यूटर सिस्टम, फ्लोपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव्स और एनी अदर accessories related thereto in respect of which any provision of this act, rules, orders or regulations made thereunder has been or is being contravened shall be liable to confiscation, ठीक है जी। confiscation के लिए liable हो जाएगी। confiscation का मतलब देख लेना, जब्त, ठीक है ना, जब्ती, और जब्त से इसका जो है मीनिंग ड्राइव रहेगा। कंपनसेशन पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स, ठीक है जी। दूसरी पनिशमेंट मिलनी है तो मिलनी है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कंपनसेशन बोल तो दिया इसको देने के लिए, कोई बात नहीं, कंपनसेशन भी देगा और जेल में भी जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस, ये काम का है 77A, ठीक है ना। कोई भी कोर्ट है कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में कंपाउंड ऑफेंस अदर देन ऑफेंसेस फॉर विच द पनिशमेंट फॉर लाइफ, लाइफ वाले ऑफेंसेस को छोड़कर, और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग, जो 3 साल के ऑफेंसेस उनको छोड़, उससे ज्यादा के ऑफेंसेस उनको छोड़कर सारे के सारे ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर कंपाउंडेबल है।
प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड, कोर्ट बिल्कुल भी कंपाउंड नहीं करेगी अगर ऑफेंस किया गया है ऐसे एक्यूज के द्वारा जो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है। वो तो इसी तरह फिर इस ऑफेंस का इन एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और यह भी बता देता है कोर्ट कंपाउंड नहीं करेगी कोई भी ऑफेंस जहां पर ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है जी, और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 साल, उनको भी नहीं करेगी, और वुमन। ये आजकल एक चीज और चल रही है सट्टे वाली ऐप के ऊपर, कहीं अमेरिका अमेरिका से कोई वीडियो बना के भेज रहा है, ठीक है ना भाई रोक दो, ठीक है ना, जो कि अच्छा है। बैटिंग एप्स ये सोशो इकोनॉमिक क्राइम है, ठीक है, डन, चलो। ऑफेंस विथ 3 years इम्प्रिजमेंट टू बी बेलेबल, ठीक है जी, 3 साल तक का जो ऑफेंस रहेगा वो बेलेबल रहेगा, यानी 3 साल से ऊपर का जो ऑफेंस रहेगा इस एक्ट के अंदर वो नॉन बेलेबल है, यानी पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, ठीक है जी, सीआरपीसी के थ्रू कर लेंगे, ये लो खत्म हो गया, ठीक है, सिंपल है। ये एक्ट ऐसा है, ये तब छेड़ोगे आप जब किसी स्टेट के अंदर सिलेबस में इसके दर्शन होंगे, वरना तुम इस एक्ट को नहीं छेड़ोगे, ठीक है। ये ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन सब छोड़ दिया मैंने, हटाओ इसको सारी चीज़ों को। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये देखो ये जो आपका आया है, ठीक है ना, ये सीनियर जुडिशरी के काम आता है, ठीक, इसलिए नहीं छिड़वा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी उसके अंदर होता है तो हमें हमें पढ़ना पड़ता है, इसकी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली, ठीक हो गया, सही। चलो पूरा का पूरा एक एक्ट हमने निपटा दिया है।